बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर पूर्व एसडीएम निशा बांगरे ने दिया आवेदन। सरकारी नौकरी में वापस आने दिया आवेदन। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था प्रवक्ता। चुनाव लड़ने के लिए निशा ने दिया था इस्तीफा। विधानसभा और लोकसभा दोनों में नहीं मिला टिकट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व एसडीएम निशा बांगरे ने दिया आवेदन। सरकारी नौकरी में वापस आने दिया आवेदन। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था प्रवक्ता। चुनाव लड़ने के लिए निशा ने दिया था इस्तीफा। विधानसभा और लोकसभा दोनों में नहीं मिला टिकट। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर पूर्व एसडीएम निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था पहले, लेकिन अब फिर से सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए आवेदन दिया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था प्रवक्ता। चुनाव लड़ने के लिए निशा ने दिया था इस्तीफा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, जिस तरह से निशा बांगरे की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा भी उनका एक्सेप्ट बहुत देर में हुआ था, इसके चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया था और अब लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या यही कारण है कि वो वापस सरकारी नौकरी में आना चाहती हैं, और कितना आसान या कितना मुश्किल होगा फिर से अपनी सरकारी नौकरी में आना उनके लिए? देखिए, निशा बांगरे मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की एक विवादित अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी नौकरी वापस मांगी है, जबकि उन्होंने उन नौकरी के इस्तीफे के लिए जीएडी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने सरकार से, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी थी। और बात करें छतरपुर के लवकुश नगर की, वो एसडीएम थी जिस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। 23 जून 2023 को निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंपा था। देखो, जीएडी ने स्वीकार नहीं किया था। फिर काफी मान मनोबल के बाद वो सब चीजें चलती रही। इसके बाद निशा बांगरे ने उसी दौरान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में बैतूल के आमला से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन उस वक्त भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह आमला से और किसी को टिकट दे दिया गया। और उसके बाद भी लगातार, हालांकि हमने अभी निशा बांगरे से चर्चा की तो उनका यही कहना था कि मैंने ये आवेदन जनवरी में ही दे दिया था और ये आवेदन अभी सरकार के पास पेंडिंग है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वे वापस नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसा उनका कहना था। तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा टिकट का भी झुंझुना पकड़ाया था कि आपको लोकसभा टिकट में भी प्रदेश की 29 सीटों में कहीं से भी एडजस्ट कर लिया जाएगा अगर बैतूल से टिकट नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीजों से निराश होके वे वापस सरकारी मांग रही हैं और उनका ये कहना है कि कानूनी रूप से वे वापस नौकरी ज्वाइन कर सकती है और उनकी परिवार चाहता है कि वे वापस नौकरी करें। और अब वो राजनीति से पूरी दूर होने की बात कर रही है और कह रही है कि उनका परिवार, जिसमें उनके पति हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, वो चाहते हैं कि वे वापस राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी करें। तो कुल मिला के देखा जाए तो निशा बांगरे के इस आवेदन ने हलचल मचा दी है और कांग्रेस पार्टी को लगातार जो नेता छोड़ रहे हैं, उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी नए लोग ज्वाइन करते हैं युवा, उनके भी मोह भंग कांग्रेस पार्टी से हो गया है, इससे ये लगता है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर से अब आवेदन दिया है, कितना मुश्किल है? हालांकि निशा बांगरे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर से अपनी नौकरी पा सकती हैं, लेकिन क्या वाकई इतना आसान है? नहीं, उनका ये कहना है कि हमारी लड़ाई इसी बात से थी कि जीएडी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि अगर इस्तीफा स्वीकार करता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे देती, तो अब ये पूरी कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला है। और उनका ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो उनका आवेदन स्वीकार करके उन्हें वापस नौकरी पे ज्वाइन करवा सकती है। हमने उनसे ये भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको कोई ऑफर आया है, आप ज्वाइन करना चाहती है? तो उनका कहना था कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में या राजनीति ज्वाइन करने में कोई रुचि नहीं है। और इसके साथ ही निशा बांगरे ने एक आमला में सम्मेलन करवाया था, सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्मगुरुओं को बुलवाया था जो पूरे दुनिया भर से आए थे। और कई बौद्ध धर्मगुरु बिना परमिशन के भी आए थे, ऐसा सरकार का कहना था। तो वो भी विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब वे वापस सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से अपनी नौकरी मांग रही हैं। सरकार की तरफ से या बीजेपी किसी नेताओं की तरफ से उनके इस आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी?
जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने जब निशा बांगरे से ही बात की तो उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरी विचारधारा से नहीं मिलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता और कांग्रेस पार्टी में छोड़ चुकी हूँ और मेरा परिवार जिसमें मेरे पति भी शामिल है वो भी चाहते हैं कि आप वापस सरकारी नौकरी ज्वाइन करिए। और वो इंजीनियरिंग पास आउट है और राज्य प्रशासनिक सेवा में नौकरी करने के पहले नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पे काम करती थी। तो अब उनका पूरी तरह से राजनीति से भंग हो गया, मोहभंग हो गया और वो सरकारी नौकरी वापस चाह रही हैं। लेकिन अगर देखें हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता भी बनाया था, तो क्या इतना आसान होगा कि एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता वापस फिर से एक सरकारी नौकरी में एक बड़े ओहदे में आ सकती हैं? जी हाँ, उनका यही कहना था। हमने जब उनसे बात की कि अब ये पूरा मामला सरकार और कानूनी प्रक्रिया में उलझा है, लेकिन उनका ऐसा था कहना था कि अगर सरकार चाहे, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार चाहे तो उनका जीएडी में जो आवेदन पेंडिंग है उस पर कार्रवाई करके उन्हें वापस किया जा सकता है। और जहां तक बात करें कांग्रेस प्रवक्ता बनाने की, तो कांग्रेस प्रवक्ता बनने के बाद भी वो एक भी दिन पीसीसी में नहीं आई, केवल कागजों पे उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था और अभी उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा नहीं दिया या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं बाहर किया है। ठीक है अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा, पूर्व एसडीएम निशा बांगरे ने अब फिर से सरकारी नौकरी में वापस आने का आवेदन दिया है और क्या उनका यह आवेदन स्वीकार हो पाता है, फिर से अपनी नौकरी वो वापस ले पाती हैं, क्योंकि पहले इस्तीफा को लेकर लगातार निशा बांगरे की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करे। फिर लंबे समय के बाद उनका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार किया। अब इस आवेदन में, जिस आवेदन में कहा गया निशा बांगरे की तरफ से, जो कि पूर्व एसडीएम है, कि अब उनको नौकरी वापस चाहिए, तो इसमें कितना समय लगता है और सरकार की तरफ से क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी।